हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स में सदिश विश्लेषण चल रहा है। 2024 का जो सिलेबस है उसको एक अलग से प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सकता। जैसे बच्चों आप लोगों को इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सदिशों का अदिश गुणनफल। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले सदिशों का सदिश गुणनफल। इसका मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट आपको बता दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आसानी से कर सकें। जैसे हमारे पास कोई भी दो सदिश है और उसका हमें गुणनफल में सदिश ही प्राप्त करना हो तो हमें सदिश गुणनफल निकालना पड़ता है। और यदि कोई सदिश है उसका हमें अदिश मान निकालना हो तो अदिश गुणनफल करना पड़ता है। सीधा फंडा, जब भी हम सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो अदिश प्राप्त होता है, और जब हम सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो हमें सदिश प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास दो सदिश है, इसे किस रूप में लिखेंगे। हमारे पास ये दो सदिश है, हम इसका और भी अलग रूप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक। दूसरा सदिश हमारे पास वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई, फिर बच्चों बी, इसके बाद आपका बी वाई जे, फिर आपका हो जाएगा बी जेड के। ठीक। अब जैसे हमें ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कैसे करेंगे। आई जे के फॉर्म में है, मतलब आई जे और के। इसके सामने का हमें गुणांक देखना है, ए एक्स, इसका ए वाई और इसका ए जेड। ठीक है। और बच्चों इसका हमारा बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये हमारा एक सारणिक बन गया। और इस सारणिक को प्रसार करेंगे। सारणिक के प्रसार करने का तरीका आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहें इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमारे पास दो सदिश है बच्चों, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका हम सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं। तो सदिश गुणनफल निकालने के लिए हमने क्या कहा, एक सारणिक के रूप में हमारा आई कैप जे कैप और ये के कैप है। ठीक है। यहाँ पर इनका गुणांक देखना है कितना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे जे का गुणांक है -4, यहाँ पे 5 है तो 5, फिर बच्चों यहाँ पे आपका -2, फिर आपका जे का गुणांक 1 है और फिर यहाँ पर -3 है। ये हमने सीधा फंडा क्वेश्चन से लिख दिया। अब इसको कैसे हल करना है देखिएगा, इसको लेकर चलेंगे। आप 12th क्लास में मैथ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आई को लेकर चलेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ना, आई को लेकर चलेंगे तो इसके, ये आपका बच्चों सीधा क्या कहलाएगा, ये पंक्ति कहलाएगा, ये स्तंभ कहलाएगा। इसके और इसके भाग को छोड़ देंगे, जो 4 भाग मिलेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे -4 5 1 और -3। फिर दूसरा खंड जे है तो दूसरा खंड हम -j लिखेंगे। ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये जे है ना बच्चों, तो इसके सीधे में और इसके सीधे में जो उसे छोड़ दो, बाकी लिख दो। जैसे आपका 3 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया और फिर -3 हो गया। फिर ये कर दो, फिर आपका के है तो प्लस में, बीच वाला ही केवल जे वाला भी माइनस में लेना है बस। ठीक है। अब देखिए ये है तो इसके स्तंभ में और पंक्ति में जिसे छोड़ दो, बाकी 4 को लिख दो। तो कितना हो गया, 3 -4, यहाँ पर -2 और 1 हो गया। ये चीज़ आपसे बनना चाहिए, इतना आसानी से आप कर सकते हो। ठीक। जैसा मैंने कहा कि आई को ले रहे हैं तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है, जे को ले रहे हैं तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है, के है तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देना है। ठीक है ना, मतलब ये आपका पंक्ति कहलाता है, ये खड़ा खड़ा स्तंभ कहलाता है। और बाकी जैसे आई को छोड़ रहे हैं ना तो ये तो 4 बचेंगे लिखना, जब जे को छोड़ रहे हैं तो ये फिर 4 को लिखना है, ऐसे क्रम में लिखना है। ये जे जो है केवल बीच में माइनस में होगा, इसके पीछे ये रहता है क्योंकि आई के बाद जे के बाद के होना चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण माइनस लगता है। आगे अब इसके सॉल्व करना बच्चों, ये आपका आई कैप है तो रहने दो, तिर्यक गुणा करना है। माइनस माइनस क्या होता है, 4 3 12 प्लस हो जाएगा और 5 1 कम 5, बीच में माइनस लगाकर 5 कर देना है -j। इसमें भी गुणा करो, 3 त्रिकाई 9, लेकिन माइनस में हो जाएगा तो -9, बीच में माइनस लगता ही लगता है। और 5 दूनी 10, तो अब एक बात बताओ, 5 दूनी 10 हो गया -10 और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं।
ऐसा कर सकते हैं। फिर प्लस के देखिएगा, तिर्यक गुणा, 3 एक कम 3, बीच में माइनस लगता है और 4 का 2 से गुणा होगा, 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस लगता ही है, इसके गुणा करने पर ये प्लस हो गया है, तो माइनस है तो माइनस रहने दो। अब यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा 12 में 5 घटा दो तो 7 आ रहा है और ये आई कैप। यहाँ पे आप 10 में 9 घटा दो तो 1 आ रहा है, तो 1 मतलब ये माइनस जे तो माइनस जी। यहाँ पे 8 में 3 घटा दो तो माइनस आ रहा है, तो -5 किया गया। जी हाँ, यही आपका आंसर आ गया। पूछा क्या था बच्चों, सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना था और आपने निकाल दिया, आसानी से फाइंड कर लिया। कोई भी क्वेश्चन कठिन लगेगा क्या? नहीं, बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सेम। आज हम जितने भी करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल ही करेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। हमारे पास 2 सदिश दे के रखें बच्चों, ठीक है। वेक्टर ए बराबर हमारे पास है i प्लस 2j माइनस 3k तथा वेक्टर v बराबर है हमारे पास -2i प्लस 3j माइनस 5k। ए क्रॉस बी का मतलब होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? सदिशों का सदिश गुणनफल। ये हमारा ए है और क्रॉस बी। यदि ए डॉट बी होता तो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता। ये हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप। चलो भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ए का भैया आई का गुणांक 1 दिख रहा है, जे का गुणांक 2 दिख रहा है, के का गुणांक -3 दिख रहा है। यहाँ पर आई का गुणांक आई के सामने -2, फिर इसका गुणांक 3 और इसका गुणांक -5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जैसा कि मैंने कहा, आई के बाद आपके पास जो बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे -j में लगेगा, फिर इसके बाद हमको लिखना है, फिर हमें के लिए लिखना है, तो ये के लिए उपसारणिक हमने बना दिया। अब कहोगे सर इसके अंदर लिखना क्या है? देखो भाई, जब हम बोले आई को लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, जो बचे लिख दो। जैसे 2 बच रहा है, माइनस का 3 बच रहा है, 3 और माइनस का 5 बच रहा है। जब जे के लिए करेंगे तो इसके सीधे में, जैसे आपका ये सीधा 1 और ये खत्म तो 4 बचेंगे, तो 1 बच रहा है, -3 बच रहा है, -2 बच रहा है, -5 बच रहा है। मतलब के जब लेंगे तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो तो बचेगा कितना? 1 2 और यहाँ पर आपका -2 और ये 3। अब इसको आप सॉल्व करो। मैंने कहा ना, तिर्यक गुणा का फंडा रहेगा। 5 दूना 10, माइनस का 10 और बीच में माइनस लगता ही लगता है, और 3 त्रिकाई 9। ये देखो माइनस से इसी भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो 5 दूना 10 ये है, बीच में माइनस लगाए, लेकिन जब 3 त्रिकाई 9 किए तो ये -9 आया। तो जब यहाँ पे -9 रखेंगे, बीच में एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, 5 एक कम 5, -5, फिर इसका गुणा करना है तो बीच में माइनस लगाना ही है। 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 लिख दिए। ये तो माइनस बीच वाला फंडा है, बीच का भाग हमारा माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, 3 एक कम 3, बीच में माइनस लगाना ही है। 2 दूना 4, लेकिन -4 आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, टकराएगा तो प्लस कर देगा। यानी आपका 10 में मतलब भाई 9 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -i कैप, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 जे आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर 4 3 7, तो 7 के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ए क्रॉस बी का मान आ गया। ये किसका मान आया? ए क्रॉस बी। अच्छा, मापांक कैसे निकालते हैं भाई? मापांक कैसे निकालते हैं? मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक निकालने का बहुत आसान तरीका है। कुछ भी नहीं, इनका गुणांक कितना है? जैसे -1 है तो इसका वर्ग करो। इसका गुणांक कितना है? 11, तो 11 का वर्ग करो। इसका गुणांक कितना है? 7, तो 7 का वर्ग करो। यही तो है मापांक निकालने का तरीका। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं बच्चों। अब देखिएगा, 1 एक कम 1, 11 ग्राम,
कितना होता है 121, ठीक है, और 7 7 49, 49 एक 50 और 121 आपका 171। तो इसका आंसर आ चुका है आपका √171। तो सदिशों का सदिश गुणनफल सीख रहे हो कि नहीं? 2-3 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो 11th क्लास में ये जो क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा की बात करें, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें, चाहे वार्षिक परीक्षा की बात करें, सभी में पूछा जाता है बच्चों। इसलिए मैं सोचता हूं कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं करा दूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपके पास दो सदिश दे के रखा, वेक्टर वेक्टर बी, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल। फिर इसका मापांक निकालना है। फिर जैसे हम सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो एक सदिश ही मिलता है, तो उस सदिश का एकक सदिश निकालना है, मतलब एकांक सदिश निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले हमें जो भी दे के रखा है तो वो लिख ही सकते हैं। दिया है, क्या दिया है? वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर कितना है? i + 2j - 3k, तथा वेक्टर v बराबर आपके पास है -2i + 3j - 5k। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? इसको सारणिक के रूप में बनाते हैं, i, j और k, ठीक है। इनका गुणांक लिखते हैं, इसका गुणांक 1, j का गुणांक 2, इसका गुणांक -3। यहाँ पर देखो i का गुणांक -2, फिर 3 और फिर -5। ये हमने क्वेश्चन से करा, क्वेश्चन से लिख दिया, तो यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने कहा, i का एक आपको उपसारणिक बनाना है, फिर आपको j का उपसारणिक बनाना है, फिर आपको k का उपसारणिक बनाना है। फिर आप कहोगे सर लिखेंगे कैसे? देखिए, जब i के लिए करेंगे बच्चों तो i वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसे यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। इसके बाद जब j की बात करेंगे तो j के लिए छोड़ेंगे तो 1 बचेगा, इधर -2 बचेगा और इधर -5 बचेगा। जब k के लिए करेंगे तो ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये 4 बचेगा, तो 1 2 -2 और 3। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद तिर्यक गुणा का प्रोसेस यहाँ पे गलत नहीं करना। जैसे 5 का 2 से, तो 5 दूना 10, ये -10 होगा। और ये क्वेश्चन लगभग यही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं फटाफट। फिर 3 त्रिकाई 9, तो आपका प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का j, फटाफट एक बार, 5 × 5 -5, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस का k हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 2 दूना 4 हो जाएगा। फास्ट कर दिया हमने, तो इसका मान आ जाएगा आपका i। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 3 दूना 6 था ना, तो यहाँ पर बीच में माइनस होना चाहिए, तो माइनस का 11 j आ गया, और भैया हमारा ये 7 k आ गया। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें ये चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मैंने a क्रॉस b निकाला था, तो मेरा ये स्मॉल a था। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने नहीं देख पाया, बाद में देखा भाई सेम चीज़ आ रहा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, जैसे a क्रॉस b जब निकालूंगा बच्चों, तो एक सदिश मुझे मिला, वो आया मेरे पास i - 11j + 7k। इसका मापांक तो मुझे पता है कि a क्रॉस b का मापांक कितना निकल कर आया था, √171। तो मुझे इसका क्या निकालना है? जैसे मान के चला क्वेश्चन बोला है, तीसरे नंबर को मेन रूप से फाइंड करना है कि a क्रॉस b बराबर c है, तो c की दिशा में एकांक सदिश निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। मतलब c का एकांक सदिश निकालना है, तो वेक्टर c बटा मॉड ऑफ c, मतलब वेक्टर c जो है a क्रॉस b का मान है, ठीक है, बटे जो भी हमारे पास कैपिटल या स्मॉल है, और a क्रॉस b का जो भी मॉड है, यानी हमारे पास i - 11j + 7k बटा √171। सेम क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था,
इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कराने के लिए कोशिश किया। ऐसे ही क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको यदि और एक फॉर्म में लिखना है, जैसे आई के लिए है तो यहाँ पर माइनस आएगा लगभग, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लेना, तो ये आपका -1/√171 आई हो जाएगा। फिर बच्चा -11/√171 जे हो जाएगा। फिर आपका +7/171 के हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोगों से बनना चाहिए। और भी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग करना। चलिए एक आध और क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि रिवीजन होता रहे, रिवीजन में दिक्कत ना हो सके। तो यहाँ पर आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर हमारे पास i - j + 2k, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर 2i + 5j - 3k। हम अपने से भी ले सकते हैं। इसका हमको निकालना है सदिश गुणनफल। क्या निकालना है? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं देखिएगा। a क्रॉस b, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर i j, यहाँ पर k, ठीक है, इसका मान 1 हो गया, इसका मान -1 हो गया, इसका मान 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी -3। चलो भाई कैलकुलेशन करने का तरीका मैं बताता हूँ। जब i को लेकर चला तो ये और ये खत्म, ये 4 बचे, इसका तिर्यक गुणा करना पड़ता है। तो 3 × 1 = 3, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का j लेकर चलते हैं बच्चों, ये खत्म, ये 4 बचे, तो 3 × 1 = 3, माइनस का 3, और 2 दूना 4, माइनस का 4, ये हो गया। देखो 1-2 लाइन में भी हम कर सकते हैं, क्या हो गया ना, इसके लिए खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे। तो 5 × 1 = 5, बीच में माइनस लगता है, लेकिन 2 × 1 = 2, -2 आएगा जो कि +2 कर देगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7i। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 + 7j, ठीक है, और इसका आंसर 7k। देखो आंसर आ गया। तो ऐसे आप सदिश गुणनफल निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि सदिश गुणनफल तो आप लोग सीख ही गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और हम आपके लिए लाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो पुराने वीडियो हैं देखिए और तैयारी करिए। 11th क्लास के लिए स्पेशल चैनल है। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों नोट्स के लिए, छोटा सा चार्ज, जिसे आप पे करके बेहतर से बेहतर नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।